छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। मेरा नाम है राहुल सोनी और बच्चे मेरे को प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आज के सेशन में मैंने आपको सिखाना है फैक्टर के बारे में। हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इसके दो नाम ऑलरेडी और हैं हिंदी में ही। गुणनखंड का ही दूसरा नाम है भाजक, इसी का तीसरा नाम है अपवर्तक। अगर आप पाकिस्तान में पेपर दे रहे होंगे तो उर्दू में इसी चीज को कहा जाता है ज़रब, बट आप वहां जाएंगे नहीं तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, हटा देते हैं। चलो भाई, भाजक को अंग्रेजी में कहा जाता है डिवाइजर। क्लास थोड़ी स्पीड में चलेगी ताकि जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अपवर्तक को कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्टर। आप सब सीखते ये चीज है कि यहाँ पर इतने टॉपिक से सवाल कौन कौन सा आता है, किस किस टाइप का आता है और कितने तरीके से आप उस सवालों को लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो कैसे लगा सकते हो। भाजक, गुणनखंड, अपवर्तक। कोई पूछे का है तो बताना कि ई है, जो दी गई संख्या का डिवाइड कर दे, काट डाले, काट डाले मतलब भाग दे दे, कट जाए। देखो भाई साहब, जो दी गई संख्या को काट डालेगा, दी गई संख्या को काट डाले, वो दी गई संख्या का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। अच्छा, जो दी गई संख्या से विभाजित होगा, ठीक है, जो दी गई संख्या से विभाजित होगा वो गुणज कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। पर जो दी गई संख्या को काटेगा वो गुणनखंड कहलाएगा। आपको फैक्टर बनना है अपनी लाइफ में, आपको काटना है, कटना नहीं है। आप अगर कट गए तो आप मल्टीपल हुए उसके जिसने आपको काट डाला, और अगर आपने किसी और को काट डाला तो आप उसके फैक्टर हुए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो दी गई संख्या को जो विभाजित करेगा, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 है, अगर 12 को कौन कौन काटेगा तो 12 डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। टोटल 6 नंबर से कटेगा कौन? ये 12। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि 12 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे तो 12 से डिविजिबल है फर्स्ट नंबर 12, 12 दूना 24, 36, 48, ऐसे नंबर। और ऐसे नंबर को हम कहेंगे कि ये मल्टीपल है, ये गुणज है। ये था फैक्टर। फैक्टर अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पर जितने टाइप का सवाल आता है उतने टाइप को मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक एक टाइप उठाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा सवाल कैसे कैसे आने हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन कर लो। टाइप 1 जो बनेगा वो बनेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अंग्रेजी में। हिंदी में इसको कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, पहले आपसे पूछा जाएगा किसी एक नंबर को देकर के, जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, दूसरा इसका जो टाइप होगा वो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। तीसरा टाइप इसका बनेगा कि आप इवन फैक्टर बताइए या सम गुणनखंड बताइए। दूसरा बनेगा आपका ओडीडी फैक्टर बताइए, अर्थात ऑड फैक्टर या विषम गुणनखंड बताइए। और इसका लास्ट टाइप होगा सम ऑफ फैक्टर, अर्थात गुणनखंडों का योग बताइए। टोटल 5 टाइप का सवाल यहाँ पर बनेगा और आपको इन सवालों को लगाना है। ठीक है, कैसे सवाल आते हैं, आपको इसको हैंडल कैसे करना है और एक सवाल को लगाने के कितने तरीके हो सकते हैं, एक एक करके सीखते हैं। आइए देखो। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टाइप 1, टोटल नंबर ऑफ प्राइम या अभाज्य गुणनखंड। बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, पूरा टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आप हमारे साथ में क्या करेंगे, बने रहेंगे लाइव। समझ में आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप सबको पता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। अब यहां से जो सवाल आएगा वो आएगा कैसे वो समझो, या पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। कोई नंबर दे दिया जाएगा, मैं कहूं 190, 190 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। 96 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। 84 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पूछा क्यों जाता है वो समझिए। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, बनता वो नंबर है प्राइम नंबर से ही, सिवाय एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? एक को छोड़ के। सबका मालिक एक, इसीलिए एक को छोड़ करके। एक ऐसा नंबर है
वन ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, तो वन की तो काउंटिंग छोड़ ही दो। एक को छोड़कर ऐसी सभी संख्याएं, एक को छोड़कर शेष सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं से ही बनती हैं। जैसे जैसे दुई, दुई मतलब दो, दो किससे बना है आप कहेंगे दो से, प्राइम नंबर है। तीन किससे बना है, तीन से, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर है ऐसा जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, दो है, तीन है, पांच है, सात है, फिर 11 आएगा, 13, 17 एंड सो ऑन, यही ना। इनमें से दो तीन आप उठा लो, पांच है, पांच से बना है, सात है, सात से बना है, ठीक है, ये तो सात है। बट अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उठाओ चार और मुझे बताओ कितने प्राइम नंबर से बना है, तो जो चार है उसमें दो का दो बार गुणा होगा, बन जाएगा चार, इजी ना। कितने फैक्टर हैं प्राइम, दो हैं, चार में दो संख्याओं का गुणा हुआ है, दोनों नंबर कौन है, दो दो, दोनों कैसे हैं, प्राइम, तो चार के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, दो, बहुत बढ़िया। पांच के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल पांच, बहुत बढ़िया। पांच गुने एक लिख सकते हो, लेकिन जो वन है वो प्राइम नंबर नहीं है। इजी, बस, और क्या, और क्या, और कुछ है या नहीं। छह है, छह दुई गुने तीन करोगे तो दो और तीन कैसे नंबर है, प्राइम, इसलिए छह के प्राइम नंबर्स कितने, प्राइम फैक्टर कितने, दो, इजी। सात है, सात केवल सात, सेवन वन जा सेवन, वन प्राइम नंबर नहीं है, सेवन है, तो सात के अभाज्य गुणनखंड हो गए सात, ठीक है। ऐसे भाई अगर मैं आठ की बात करूं तो आठ में प्राइम नंबर दो, दूना चार, दूना आठ। बात समझ में आ रही है तो प्लीज बताइए, नहीं आ रही है तो भी प्लीज बताइए। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि 30 का प्राइम नंबर बताओ, प्राइम फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 मैं पूछूं अगर, तो आप बताना कि 30 के प्राइम फैक्टर की कुल संख्या। देखो भाई ये बना है 10 गुने किससे, तीन से, तीन का मल्टीपल जोड़ लिया, 10 में ऑलरेडी क्या है, दो है, पांच है, दो पंचे 10 और ये वाला तीन, तो देखो ना यहाँ पर जो दो आया, पांच आया, तीन, इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते थे क्योंकि प्राइम नंबर्स के फैक्टर तो ये होते हैं, और तोड़ोगे तो वन आएगा। तो 30 के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गए तीन, दो पांच तीन। ऐसे पूछा जाता है सवाल, ऐसे लगाना नहीं है, ऐसे सीखना है। लगाना कैसे है मैं बता रहा हूं। देखो नंबर आपके पास आएंगे बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कि मतलब क्या ही बताऊं कितने बड़े बड़े। लगाना आपको ऐसे है कि इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन जालीदार मेथड से। जालीदार जानते हैं, अभी बताया ही नहीं है अब बताने जा रहे हैं। देखो जालीदार मतलब ऐसा, जैसे मैंने कहा 30 है ना, तो 30 है तो इसको ऐसे जाली बनाओ ना, ऐसे ऐसे जैसे लासा मासा निकालते थे, याद करो, सेम वैसे ही। तो आपने ना इसको काट डालना है, दो से काट डालूंगा डालूंगा डालूंगा, तो दो से जैसे काट डालूंगा कितनी बार, 15 बार, खत्म, खिंचाक कर दिया। फिर ये तीन से, अच्छा आपको डिवाइड भी जो करना है वो इसी नंबर से करना है, किस नंबर से, प्राइम से ही। ऐसा मत समझना कि 30 था 10 से काटो कट जाएगा, 10 से काट दे, समझ में आ रहा है। इस नंबर से काटना है, 2 3 5 7 11 इनमें से होने चाहिए प्राइम नंबर से। सो 3 से काट डालूंगा, 3 पचे 15, 5 से काट डालूंगा, 5 एकम 5, देखो ना कितने हैं, 2 3 5, वही तो यही भी थी, 2 3 5, 3 5 2 3 5, 3 5 ज्यादा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं। समझ गए आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं समझ पाएंगे एक बार और देखना, बड़े सवालों पर आते हैं। बड़े सवाल पर अगर मैं आऊं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, बता दो भाई साहब 2100 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। जैसे ये सवाल बने, बिल्कुल बेसिक से है और हर एक टाइप समझ में आएगा, हर एक लेवल टच करा दूंगा मैं आपको, बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा लाइव, बने रहना होगा लाइव डेली रात्रि के 9 बजे। 2100 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कौन बताएगा, जो बताएगा वो पाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कौन बताएगा। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। जब मैंने पहली बार ये सवाल दिया था तो एक लड़का बेहोश हो गया था क्योंकि उसको नहीं पता था ये वाला, बट आप नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कैसे लगाते हैं।
2100 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या देखो 2100 का आपको ऐसे जालीदार मेथड से काट डालो, लगा लो। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप 2100 के जो बड़े समझदार होते हैं ना वो ऐसे कर लेते, तोड़ लेते इसको, कि जैसे 100 में 2 जीरो आया तो 10 का 10 से करेंगे तभी 2 जीरो मिलेगा 100, और यहाँ पर कर लेंगे अगर 21 का गुणा तो हो जाएगा। पहले वो ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद और इसकी शाखाएं बनाते जाए, पेड़, ट्री मेथड, ठीक है, पेड़ बनेगा। लेग, इसके लेग निकालते जाते हैं, पैर निकालते जाते हैं। वैसे इससे अगर करोगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, 2 से काट डालेंगे, लिख देंगे 150, तो उनको मैं बताना 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 मत करना। जब 2 डिजिट को इकट्ठे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर 0 आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा। कैसे होता है, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया है, हमारी क्लास सारी प्लेलिस्ट में है, जाकर के देख लेना, सब कुछ पढ़ा दिया। बार बार बीच बीच में याद कराने की जरूरत पड़ जाती है, पता नहीं क्यों, और पता नहीं क्यों बार बार मैं लौट के आकर के कैमरे के सामने ऐसे बताते रहो कि जिससे लग रहा है मेरे मतलब तुम मेरे सामने बैठे हो। मजा आता है वाकई में। देखो ये 2 से डिवाइड, 2 से फिर से डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर से 5 से काट डालूंगा, 5 एकम 5, 0 5 पचे 25। फिर से काट डालूंगा, 5 दूना 10 एकम 5, 3 से 3 सत्ते की 7 से हो गया 7, कट गया इतना। अच्छा यहाँ पर देखो ना 2100 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल। देखो 2 प्राइम तो है, बट ये जितनी बार है ना उतनी बार गिना जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 मतलब 2100 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे सर जी सर जी सर जी टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। ऑलराइट, ठीक है। इससे लगा देना तब भी ये जो 10 है वो आ जाता है 2 गुने 5 करके, यहाँ पर 10 है 2 गुने 5, ठीक है, और 3 सत्ते ये वाला 21। यहाँ और किसी नंबर को हम और तोड़ नहीं सकते थे, तो यहाँ पर भी टोटल कितने आ गए, 5, ठीक है भाई। 2 मेथड हुआ, फर्स्ट सेकेंड, दोनों मेथड हो गए। इसको अंग्रेजी कह सकते हो, उसको होम्योपैथिक कह सकते हो। एक और है, ये वाला है कि जब आपने इस रूप में तोड़ लिया तो किताबों में क्या लिखा है वो समझते हैं। लिखा है कि जब आपने 2100 को इस तरह से तोड़ा तो यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो आप लिख सकते हो 2 टू पावर 2। यहाँ पर 5 कितनी बार आया, 2 बार, फिलहाल 3 लिखते हैं, 2 के बाद 3 1 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। 7 कितनी बार है, 1 बार। तो 2100 के जो मैंने ये लिखा ना, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये है अभाज्य गुणनखंड। इस अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 2 बार, 7 1। तो जो नंबर जितनी बार है उतनी बार जोड़ेंगे। दैट्स वाई जब भी कभी पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मैं यहाँ लिख दूं ताकि आपको क्लियर रहे, है ना। नोट्स अगर बना रहे हो तो आप ऐसे लिखना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज। क्या करेंगे आप, केवल इस प्राइम फैक्टराइजेशन का सम ऑफ पावर ले लो, ठीक है। जो घात है ना उन घातों को जोड़ लो, बस आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे घात यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 1 है, सबको जोड़ो और आंसर कर लो। 2 1 3, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। ये वाओ, ठीक, ऐसे करना था आपको सवाल का आंसर। बात समझ में आ रही है, प्लीज कमेंट करके बताइए। देखो 2 मेथड हुआ, एक ये और ये वाला जो किताबों में लिखा है ये। आगे बढ़े भाई, अच्छा लग रहा ना। देखो एक तो ये, अब इस पर जितने सवाल बनते ना वो करवा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स कंप्लीट रहे। अगर आप अभी नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो जब बनाओगे तब तक के लिए नोट्स कंप्लीट रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। अगर मैंने कहा आपसे कि 2100 को छोड़ो, 2100 को छोड़ो, ये बतलाओ कि क्या नंबर दे दूं मैं, 84 कर बताओ। 84 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। 84 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। सबसे पहले 2 मेथड, दोनों को लगा, देखो भैया 84 है, जालीदार मेथड से ब्रेक किया, 2 से काट डाला, 2 चौके 8, 2 दूना, 2 से काट डाला, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से काट डाला 7 बार, 7 से काट डाला 1 बार। बताइए कहीं दिक्कत आ रही है।
2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, बहुत बढ़िया है। मतलब 84 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसमें 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। ये जो मेथड है, इस मेथड को आपको याद रखना बाबू, इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका यूज आपको मैं बताऊंगा हर एक टाइप में। आप यकीन नहीं मानोगे, बट यकीन तब मानोगे जब आप सवाल लगा रहे होंगे। इस चीज का यूज जितना टाइप है फैक्टर में, हर उस टाइप में। मैंने आपसे बताया ना, मैंने आपसे क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये फैक्टर्स, भाजक, अपवर्तक, ये इतने टाइप के सवाल बनते हैं। अभी हम लोग इस पे हैं, प्राइम फैक्टर पे। इसके बाद ये जो 4 बचे ना, इन चारों में भी बाबू इसी चीज का यूज होगा कि आप पहले दिए गए नंबर को इस तरह से तोड़ेंगे, ये जुगाड़ है, तभी बाकी का नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा ना वो बता सकते हो। तो इतना तो एटलीस्ट करना है हर एक टाइप में, ठीक है। बेसिक मैंने बता दिया और ये भी समझा दिया। अब क्या करना है, सम ऑफ पावर लेना है टोटल नंबर के लिए। तो आंसर के लिए क्या करोगे, जितना भी यहाँ पर नंबर लिखा है उसकी पावर ले लो। 2 है, 1 है, 1 है, तो टोटल कितने हो गए, 4। चाहे वहां से जोड़ लो चाहे यहाँ से। बट इस मेथड पर सवाल अगर बनेगा, आप सोच रहे होंगे ना, इसीलिए मैंने बता दिया कि आखिर जब हमको यहीं पर गिनने से दिख रहा है तो हम कहे इस तरह लिख के जोड़ें, ठीक है। तो क्यों करेंगे ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाकी जो 5 टाइप थे ना टोटल, उन सब में इस कॉन्सेप्ट का यूज है। फिर यहीं पर चेंज लाएगा। कई बार होगा कि पावर में एक एक जोड़ के करेंगे, कई बार होगा कि 2 को छोड़ के सबकी पावर में एक एक जोड़ेंगे, एक बार होगा कि 2 की पावर को सेम लेंगे, बाकी में एक एक जोड़ के जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो उन सभी चीजों को समझ रहे हो ना, इसलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जैसा पढ़ा रहा हूँ आप बस बढ़ते चलिए, ठीक है। ओवर एक्टिंग मत समझना और फुल्ली कॉन्फिडेंट होके इसको स्किप मत कर देना, छोड़ो हटाओ आता है। हो सकता है जो आता हो आपको उससे कुछ अच्छी चीज मिले। मेरी भी कोशिश है कुछ ऐसा दूं जो नहीं आता था पहले, तो आएगा, बढ़िया आएगा। तो मैं इसको पूछ दूं भाई या मिटा दूं, इतनी बात समझ में आ गई, 4 आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपसे पूछा जाता है, तो आप कैसे करोगे। ये प्राइम फैक्टर अगर पूछा जाता है तो आप इस चीज का यूज और कहाँ कर सकते हो वो देखो, ठीक है। मिटाते हैं इन सबको। देखो अभी तक मैंने नंबर दिया, नंबर के प्राइम फैक्टर्स की संख्या पूछी। अगर मैं नंबर्स का ना पूछ रहा होता, मैं आपसे कहता कि यहां पर लिखा है 10 की पावर 5 गुने 12 की पावर 7, ऐसा लिख दूं। फिर आपसे कहूं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, इसके गुणनखंडों की कुल संख्या बतलाइए। अगर ऐसा बन जाता है सवाल तो आप कैसे लगाओगे, ध्यान से सुनना भाई। 10 की पावर 5 गुने 10, 12 की पावर 7 के प्राइम फैक्टर्स की कुल संख्या बताइए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फटाक से पावर उठाओ जोड़ लो। ये पावर उठा करके जोड़ते तो तब थे ना जब हमारा जो बेस था, बेस यहीं पर तो मैंने लिखा था, चलो एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। जो बेस था हमारा, वो जो बेस है, आधार है, वो आधार होना चाहिए था प्राइम, तब हम पावर को जोड़ते थे, ठीक है। यहां पर जो बेस है ना 10 और 12, ये प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो डायरेक्ट 5 और 7 को नहीं जोड़ेंगे, पहले इसको बनाएंगे अभाज्य, फिर जोड़ेंगे। तो बनाने के लिए क्या करोगे, देखो जैसे 10 था ना, तो 10 को लिख सकते हो 2 गुने 5, ये दोनों प्राइम नंबर बने, और होल पावर 5 थी, इजी। ये जो 12 है, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है, और पावर पूरे की कितनी है 7, ये बना। अब यहां पर सारे जो बेस थे, ठीक है, सारे, यस सारे, बहुत बढ़िया, मेरे मुंह से साले निकलना चाह रहा था, सारे सारे जो बेस हैं इनकी पावर जो है, मतलब सारे बेस जो हैं ये प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है, जोड़ लेते, इजी। तब इसके लिए सम ऑफ पावर लेंगे, सम ऑफ पावर ले लो, ये जो 5 है दोनों पे होगा तो 5 2 बार जुड़ेगा, ऑलराइट गाइस। ये जो 7 है ये 3 नंबर पे है ना, तो तीनों बार के लिए 3 बार जोड़ लेंगे 7, बस इजी आंसर। 7 या 21, 5 दूना 10, 21 और 10 31, इजी। तो ये जो नंबर था
इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आए 31। बात समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आए 31। बहुत बढ़िया। और जल्दी लगाना चाहते हो तो यहां से ये कर सकते थे कि 10 के केवल 2 फैक्टर होंगे, दोनों फैक्टर की पावर 5 मतलब 5 दूना 10 ये हो गया। यहाँ 12 के 3 फैक्टर आएंगे तो होल पावर 7 थी तो 7 तीनों पे लगेगा, 7 तियां 21, 21 10 31, ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है भैया, चलो माना कि ये चीज़ समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे वरना मैं ऐसे ही समझाता रहूँगा और मिटाता रहूँगा। ठीक है भाई, ठीक है, इसलिए कि आप एक बार और देख लेंगे, क्लास छोटी सी बनेगी, छोटी सी बनेगी ताकि मतलब क्लास छोटी सी इसलिए बनेगी कि कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ लो, छोटी वीडियो और पढ़ने में मन भी लगा रहे। अभी लंबी वीडियो बना देंगे, थोड़ी देर पढ़ोगे 15-20 मिनट छोड़ के भाग जाओगे, भागो मत, पढ़ो। इसलिए हमको पता है मैथ्स जब पढ़ाते हैं तो मैथ्स की हालत क्या, लगातार 3-4 घंटे पढ़ा देंगे ना, ऐसे ऐसे घूमोगे ऐसे यार होता है होता है होता है, मैंने देखा है ऐसा होता है। इधर 15 की पावर यहाँ पर लिखी हो 8 और 16 की पावर हो 4 और यहाँ पर ये दिख रहा है ना बाबू सबको? ओके, मैं बोल भी तो रहा हूँ 15 की घात 8, 16 की घात 4, 15 की घात 8, 16 की घात 4 गुने यहाँ पर लिखा हो 21 की पावर पे 3। चलो जरा करके दिखाओ इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्लीज जल्दी बताइए, काफी स्पीड में बताइएगा, जितनी जल्दी आप बता सकते हो उतनी जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलो भाई करके दिखाओ। जो बताएगा उसको हम बहुत बढ़िया सवाल देंगे। ठीक, तो इतनी इतनी चीजों के बाद आपको करना क्या था? आपको बस इतना करना था, देखो 15 की पावर 8 है, आप हर एक नंबर का फैक्टर ले लो। 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3 तब 15 आएगा, होल पावर 8 है। 16 को लिख सकते हो 2 की पावर कितनी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो 2 की पावर हो गई 4, 2 की पावर 4 पर 16 बनेगा और होल पावर 4 ऑलरेडी है। 21 को लिख सकते हैं, 21 को 3 गुने 7 और होल पावर 3। चलो भाई जोड़ो, देखो यहां पर अगर हम देखते हैं आंसर मेरे पास कितना है, तो आंसर के लिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, सम ऑफ पावर के लिए। ठीक है, अगर सम ऑफ पावर लेते हैं तो यहाँ जो 8 है 2 बार था, 8 दूना 16 बनेगा प्लस 4 चौके, ये क्रॉस ये मल्टीप्लाई होता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 चौके 16। सबको पता होगा ना, किसी भी नंबर की घात हो उसके ऊपर भी घात हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणा होता है। ठीक है, m इंटू एन, तो 4 चौके 16, 2 की पावर 16, तो हमने डायरेक्ट 16 जोड़ लिया है। यहाँ पर 3 दोनों पे था तो 3 और 3, 3 और 3 जुड़ेगा ना, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 3 3, 3 दूना 6। ठीक है, जोड़ लेंगे, 16 दूना 32, 32 और 6 38, वी गेट आंसर इज 38। कोनो दिक्कत परेशानी हो कष्ट हो तो बताना। ठीक है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी इश्यू होगा तो बताना, कहीं नहीं है। आज के सेशन में मैंने आपको सिखाया नंबर्स और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके नाम क्या होते हैं और सारी चीजें। नाम से याद आया मुझे एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ये ना पूछता कि गुणनखंड बताओ, मैं पूछता आपसे भाजक बताओ, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो भी अभाज्य भाजक यही होते क्योंकि गुणनखंड जो होता है उसका नाम 3 है। अपवर्तक पूछते तो भी उसका मतलब सेम थिंग है। ठीक है, मैं आपसे कहता कि इसके अभाज्य अपवर्तकों की संख्या बताइए तब भी 30, अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए तो भी 38 आती। याद रखिएगा, भाजक हो गुणनखंड हो अपवर्तक है, सेम चीज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टाइप सेकंड पर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, और उसके बाद में जो 4 टाइप बनते हैं सब कोशिश करते हैं कि एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लंबी रखीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, बड़ी इच्छा होती है आपके कमेंट को पढ़ने की। ठीक है, रिप्लाई भी मैं देता हूँ, तो ज़रूर आइए कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी और आप नेक्स्ट क्लास में क्या अपडेट चाहते हो, आप क्या चाहते हो वो बताओ, उस पर क्लास बने। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद।